मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। श्लोक नंबर 21वां था शायद। संधयोखिल वृत्तीनाम् अभावश्चावभासितः निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते। घटे द्विगुण चैतन्यम् यथा बाह्ये तथान्तरे वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैषद्यं संधितोऽधिकम्। हम लोगों ने कल जिस दृष्टांत को दृष्टांत में ला करके हमको समझाया गया, अहम वृत्ति प्लस चिदाभास, ये दोनों मिल करके हमारे आंतरिक जितने भाव हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार अभिमान, जितने भी आंतरिक वृत्तियां हैं, उन सब को यही अहम वृत्ति प्लस चिदाभास प्रकाशित कर रहा है। समस्या की जड़ है कि उस तद वृत्ति के साथ में एक एक विचार के साथ में हम अपने आप को तादात्म्य कर देते हैं, और वो जो तादात्म्य हो जाता है तभी वो जीव संज्ञक हो जाता है। सटीक शब्द अगर प्रयोग करें तो अंतःकरण जीव नहीं है और चिदाभास भी जीव नहीं है। चिदाभास भी जीव नहीं है, अंतःकरण भी जीव नहीं है। लेकिन जब यह बुद्धि वृत्ति से अहम वृत्ति से उपहित जो चिदाभास है, ये जब अनेकानेक इन वृत्तियों के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है, तब ये कहने लगता है अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, अहम धर्मी, अहम अधर्मी, अहम सुखी, अहम दुखी। तो उस एक एक वृत्ति के साथ जो जोड़ने वाला हो जाता है उसको हम जीव संज्ञक कहते हैं, वो है जीव। चिदाभास जब तक चिदाभास है, वृत्ति के साथ तादात्म्य करता है। हाँ, जब वृत्ति के साथ में वो तादात्म्य कर लेता है तब उसको हम जीव संज्ञक कहेंगे। हाँ, इसीलिए जिस समय पर वो तादात्म्य मिट जाता है तो चिदाभास गायब हो जाता है, केवल एक ही सत्ता बचती है बिंब की, प्रतिबिंब गायब हो जाता है, एक ही सत्ता बचती है। तो चिदाभास नष्ट नहीं होता, चिदाभास मरता नहीं, बल्कि वो अपने स्वरूप में जाके एक ही भूत हो जाता है। आगे समझाएंगे और भी दृष्टांत से। तो यह जो अब अपने भीतर जो हमको समझना है, अपने भीतर ये जितनी वृत्तियां चल रही हैं जगने से लेके सोने के बीच में,
जो वृत्तियों का एक निरंतर प्रवाह चल रहा है, एक विचार आया चला गया, दूसरा विचार आया चला गया, ये जितनी वृत्तियां हैं इसमें दो प्रकाश हैं। पहले बताया था ना, याद है? घड़े के भीतर दो प्रकाश है, अयम घटः, इसमें दो प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश और एक विशेष प्रकाश। याद आया ना? एक कूटस्थ का प्रकाश है और एक चिदाभास का प्रकाश है। तब आपके भीतर वृत्ति याद है दीवाल वाला प्रसंग? दीवाल पर जब वह एक जगह पर प्रकाश की किरण गई प्रतिबिंब से, तो दीवाल पर पहले से ही एक प्रकाश है ना, सामान्य प्रकाश। जहाँ किरण गई वहाँ पर हो गया विशेष प्रकाश। तो वहाँ दो प्रकाश हो गया ना, एक सामान्य और एक विशेष। तो जैसे घट में अयम घटः, एक घट है, इसमें दो प्रकाश हुआ, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य यानी कूटस्थ का, विशेष माने चिदाभास का, दोनों वहाँ पर दो गुना हो गया। इसीलिए हमारी दृष्टि घट पर ज़्यादा जाती है। सरल भाषा में कहें, बिल्कुल सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में समझाने का तरीका है, एक क्या चीज़ है, एक दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ा क्या चीज़? हाँ, कपड़ा। चलो कोई कह दो रुई, कोई कह दो कपास, कोई कह दो क्षणभंगुर मिथ्या। हम सीधे सीधे दृष्टांत में पूछ रहे हैं क्या चीज़ है। हाँ, तो फिर अब वहाँ पर वेदांत सब जगह नहीं घुसेड़ा जाता। हाँ, अब भाई जो पुर्जा जहाँ को होता है वहाँ लगाओ ना। आप खाने बैठो, हाँ, खाने जैसे बैठे, कौन खाता है, कौन आता है? हाँ, आत्मा सम रस है, एक रस है। आत्मा को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। हाँ। तो फिर मत खाओ, थाली उठा लो उसके सामने से, समझ में आ जाएगा ना भोजन है ना भोगता है। तो फिलहाल व्यवहार को व्यवहारिक धरातल पे रखो, बोध को बोध के स्तर पे रखो। हाँ, दोनों का स्तर अलग अलग है। व्यवहारिक धरातल पर है कि कुर्ता है तो ऊपर पहनेंगे, पजामा है तो नीचे पहनेंगे। बोध है कि सब कपास है ना। हाँ, मिट्टी है ये बोध है। लेकिन व्यवहार में सुराही में पानी रखेंगे, कुल्हड़ में चाय रखेंगे, ये है व्यवहार ना। अब ये थोड़े है कि आप जो है सुराही में चाय रखने जाओ कहा तो सब मिट्टी तो है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो इसको आप कहोगे कि व्यवहारिक सत्ता में पारमार्थिक सत्ता को मत लाओ। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो दिखाई पड़ा कि नहीं दिख रहा है? क्या दिखा? हाँ, तो एक आपने कहा रुमाल दिखाई पड़ा, तो इस रुमाल के साथ एक प्रकाश भी तो है ना। अगर प्रकाश ना होता तो आपको कैसे दिखाई पड़ता? तो जब आपको दिखाई पड़ा अयम रुमाल है, ये रुमाल है, तो यहाँ दो प्रकाश हो गया ना, एक सामान्य और एक आपका चिदाभास जाके रुमाल को व्याप्त कर रहा है। ठीक है ना? सामान्य रूप से तो प्रकाश है, अगर प्रकाश ना होता तो दिखता कैसे? लेकिन चिदाभास जाके इसको व्याप्त कर रहा है, वृत्ति व्याप्ति हो रही। तो आपने कहा अयम रुमाला। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसमें दो गुना हो गया ना। रुमाल हटा दिया, क्या दिख रहा है? अब अभी आप लोग बोल दोगे कि प्रकाश, नहीं तो बाहर पूछे क्या दिख रहा है तो कहोगे कुछ नहीं। किसी से पूछो क्या दिख रहा है तो कहेगा कुछ नहीं, खाली है। खाली नहीं है प्रकाश, लेकिन आदमी क्या बोलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो जो सामान्य है उस पर ध्यान जीव का जल्दी ही जा नहीं रहा। तो जैसे यहाँ पर घट में वस्तु में दो प्रकाश हो गया ना, इसलिए ध्यान उस पर चला जाता है। वैसे ही ये जो वृत्ति है इसमें दो प्रकाश हो गया। बहुत सुंदर दृष्टांत है। घट यथा को पहले ले आओ। यथा घटे द्विगुणम चैतन्यम, जैसे घट के ज्ञान में दो गुना चैतन्य है, तथा अंतरे
जैसे बाहर के घड़े में दो प्रकाश है जिसके कारण आपको दिख रहा है, ऐसे ही भीतर भी ये वृत्तियों में दो चीज़ें हैं तथा अंतरे। इसीलिए वृत्तिषु अपि ततः, वृत्तियों में भी, आंतरिक वृत्तियों में भी दो प्रकार का है। इसीलिए आपको जो संधि है, संधियों की बजाय, वृत्तियों के बीच की बजाय वृत्तियों पर ध्यान आपका ज़्यादा जाता है। क्लियर है श्लोक कि नहीं? हाँ भाई, जैसे अब एक रुमाल हुआ, एक चश्मा हुआ, दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है कि एक हैं? हाँ, ध्यान कहाँ जा रहा है? ये रुमाल है, चश्मा, लेकिन बीच में संधि आई ना, हाँ, वहाँ सामान्य है। ऐसे ही दो वृत्ति उठी, सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति। ठीक है, तो सुखाकार वृत्ति में दो गुना प्रकाश है, सामान्य का भी और चिदाभास का भी। दुखाकार वृत्ति में दो चीज़ें हैं, कूटस्थ का भी और चिदाभास का, इसलिए उस पर ध्यान जा रहा है। दोनों वृत्तियों के बीच में जो सामान्य है उस पर ध्यान नहीं जा रहा। वही कूटस्थ का स्वरूप है। जो उसको जान लेता है वो अपनी इस महिमा में मस्त रहता है। अगला श्लोक। ज्ञातता ज्ञातते नस्तो घटवद् वृत्तिषु क्वचित् स्वस्य स्वेन गृहीतत्वात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात्। दृष्टांत में और दृष्टांत में एक अंतर है। बाहर जो घड़ा दिखाई पड़ा उसमें और भीतर जो चित्त में वृत्तियां चल रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है ज्ञातता अज्ञातते का, ये अंतर है। हाँ समझिए, इसको समझने के लिए। हाँ, बाहर जो घट है उसमें याद होगा पहली वृत्ति आई थी, शायद किस दिन हमने चर्चा किया था कि जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो घट का ज्ञान दे रहा है कि घट के अज्ञान की निवृत्ति कर रहा है। हाँ याद है, एक दिन ये प्रसंग आया था ना, कौन कौन था याद है ना? अज्ञान का निवर्तक है या प्रकाश कर रहा है वो? हाँ, उस दिन क्या चिंता, भूल मत जाना, नहीं तो आगे आगे हम पढ़ाते जाएं, पीछे वाला सफ़ा चट। हाँ अभी अभी पढ़ाया था ये। तो जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान जाके घट के अज्ञान का निवर्तक है ना। जैसे प्रकाश का दृष्टांत उस दिन लिया था, प्रकाश ने जाके अंधकार का नाश किया है, ठीक है ना। प्रकाश ने कुछ दिखाया नहीं है बल्कि अंधकार का निवर्तक है। उस दिन वो सिद्ध किया गया था। उसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में उसमें पहले अज्ञता होती है, इस चीज़ को मैंने नहीं जाना, इसका अज्ञान है। जब ज्ञान प्राप्त करते हो, वृत्ति व्याप्ति होती, फल व्याप्ति होती, तो कहते हो अब मैं इस चीज़ को जान गया, ठीक है ना, समझिए ना। तो वो जो ज्ञान हुआ वो किया क्या, वो भीतर के जाके उस वस्तु का जो अज्ञान था उसका निवर्तक है, उसके अज्ञान को मिटा दिया। बाकी तो जो वस्तु है जैसे पहले थी वैसे अब भी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, बाहर के जितने विषय हैं सब में तो ये चीज़ रहेगी, लेकिन भीतर की जो वृत्ति है, बाहर और भीतर में ये फर्क है। जो भीतर के अंतःकरण के भीतर जो वृत्तियों का प्रवाह होगा उसमें अज्ञता नहीं होती। ज्ञातता अज्ञातते नास्तो घटवत, जैसे घट में है वैसे कोई भी वृत्ति अज्ञात वृत्ति नहीं हो सकती आपके भीतर। आज सुख हुआ, सुख में हूँ बिना जाने, पता नहीं है लेकिन सुख हूँ। पता ये नहीं है कि कौन सी चीज़ मिल गई है, लेकिन जो सुखाकार वृत्ति हो रही है
हृदय जो उल्लसित हो रहा है, वो हृदय की जो उल्लास की वृत्ति है, जो सुख की वृत्ति है, वो अज्ञात हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे क्रोध आया, हाँ, क्रोध का कारण हो सकता है तुमको न पता हो किस लिए क्रोध आ रहा है, लेकिन जो क्रोध की वृत्ति आ रही है वो अज्ञात नहीं हो सकती। पता है हमको कि मुझको क्रोध आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें ये नहीं है कि कोई आदमी प्रकाश करेगा तो मैं उसको जान लूँगा कि हाँ आज मुझको क्रोध आ रहा है, कोई बताएगा कि आपको लोभ आ रहा है तो मैं जान लूँगा ना। तो अपने भीतर की जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें अज्ञता और ज्ञातता दोनों ही नहीं है, जैसे कि बाहर की वस्तु में थी। बाहर की वस्तु को हम पहले नहीं जानते थे, जब वृत्ति व्याप्ति हुई, फल व्याप्ति हुई, तो हमने कहा अब मैं इसको जान गया, अयम घटः। पहले नहीं जानता था, अब जान गया। क्या हुआ? नहीं, भीतर ये चीज़, ये दोनों प्रक्रिया नहीं होती कि पहले हम कामना को नहीं जानते थे, क्रोध को नहीं जानते थे। ये जो वृत्ति आएगी, वृत्ति हमेशा ज्ञात ही होती है, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य कर रहे हो आप, लगातार तादात्म्य कर रहे हो। मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने हवन किया तो धर्म हुआ, मैंने गाली दिया तो अधर्म हुआ। एक एक वृत्ति आपकी, वहाँ पर वो वृत्ति व्याप्ति वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि वो आपके अनुभवात्मक अनुभूति में होगी। तो वहाँ विषय के जैसे अज्ञान और विषय के जैसे ज्ञान की बात वृत्ति में नहीं होती। फल व्याप्ति भी नहीं, वो अनुभूति है। हाँ, वृत्ति व्याप्ति होगी तो फल व्याप्ति होगी ना। वृत्ति व्याप्ति भी नहीं, फल व्याप्ति भी नहीं। अंदर तो केवल एक वृत्ति चल रही, वो आप उसके साथ तादात्म्यपन हो गए, और जब उसके साथ चिपक गए, अध्यास हो गया। कैसे? लोहा और अग्नि का, तप्त लौह पिंडवत। जब उसके साथ तादात्म्यपन हो गए तो उसी के भाव में आप बहने लगते हो। तो ये नहीं कह सकते हो कि मैं इसको पहले नहीं जानता था, इस विचार को अब मैं जान गया हूँ। हाँ, क्योंकि उसके साथ तो आप निरंतर उथल पुथल आपका हो रहा है। तो ज्ञातता अज्ञातता नास्तो घटवत, वृत्ति सुखोचित कभी भी नहीं होता। हाँ, अरे आसान सी बात है, थोड़ा भीतर का पहचानोगे तो समझ में आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? कैसे आ रही समझ में? कैसे नहीं आ रही? नहीं आ रही ये जो वृत्ति है, समझ में नहीं आ रही ये बात, ये वृत्ति, और समझ में आ गई ये वृत्ति। ये दोनों वृत्ति में ज्ञात अज्ञात का, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कहाँ हो रही है? हाँ, विषय समझ में नहीं आ रहा है, या विषय समझ में हमको आ गया, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं जान रहा हूँ एक वृत्ति ये, और मैं समझ गया एक वृत्ति ये दोनों वृत्ति ना तो ज्ञात है और ना तो अज्ञात है, वो मेरे साथ एकाकार है। हाँ, वो मैं ही हूँ। हाँ क्या बात है। हाँ यार, हाँ, तो फिर अगर इतना ही आसान हो तो सब ना पहुँच जाएं। हाँ? क्यों कहा गया ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महत भय परित्राणा विप्राणाम उपशायते। ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा हो। कहाँ का श्लोक है, कौन बता सकता है? ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। हाँ, दोनों जगह है, खंडन खंड खाद्य में भी और अवधूत गीता का पहला श्लोक है। परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा से ही, बहुत बड़े अनुग्रह से ही किसी जीव के भीतर अद्वैत ज्ञान की इच्छा पैदा होती है। महान भय को दूर करने वाली, संसार के सारे कष्टों को एक झटके में मिटा देने वाला किसी बिरले विप्र में, विवेकी साधक में एक वृत्ति पैदा होती, मैं जानूं इसको। तो अगर आप लोग बैठे हो तो ऐसे नहीं हो, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आपके न जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा, नहीं तो ये विषय कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, भागवत सुनना चाहते हैं,
रामायण सुनना चाहते हैं, चलो कुछ दुनियादारी की बातें बता दिया जाए, व्यवहारिक जगत की बातें बता दिया जाए जो हमारे व्यवहार में काम आवे। कुछ गुस्सा मत करो। हाँ, माचिस की तीली के जैसे क्रोध होता है, पहले खुद को जलाता है फिर दूसरे को जला। ये ऐसे ऐसे बात बताओ महाराज आप। हाँ, दान करो, पुण्य करो, व्यवहारिक। तो ये विषय श्रवण करना भी आसान नहीं। फिर काठक श्रुति याद करो, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि। हाँ, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्मुः। हाँ, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा। हाँ, काठक श्रुति मैंने पहले बोला ना, ध्यान से सुनो बिल्कुल। हाँ? मशीन लगा के बैठो। हाँ, काठक श्रुति मैंने बोला तो सुनने को भी नहीं मिलता। जब यजुर्वेद का ऋचा ही कहती है सुनने को भी नहीं मिलता बहुतों को, तो बहुत लोग सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता उनको। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विदुः। बहुत सारे लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते। आश्चर्यो वक्ता, आश्चर्य है उस वक्ता को देख के। कुशलों से लब्धा, जो समझ जाता है वो भी कुशल होगा। क्या तो ईश्वर की कृपा है जी। आप क्या समझ रहे हो? ये गुरुदेव बार बार कहते थे। पहली मीटिंग हम लोगों का, गुरुदेव का पहला संभाषण, हम बच्चे लोग और गुरुदेव ने हमारे गुरुजी से पूछा, निर्वाण हाउ मैनी योग भ्रष्ट, कितने योग भ्रष्ट आए हैं? महाराज ये पहला जो है हम लोगों का साक्षात्कार था गुरुदेव से। कितने योग भ्रष्ट कोर्स में आए हैं? ऐसे गुरुदेव ने पूछा हमारे आचार्य जी से, कितने आए हैं? तो हमारे गुरुजी ने बताया कि टोटल 32, इतनी देवियाँ, इतने देवता। हाँ, तो उनका डोंट वरी, आधे तो टिक ही जाएंगे। ऐसे गुरुदेव ने कहा। ऐसे गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, 32 आए हैं तो आधे तो टिक ही जाएंगे। मतलब गुरुदेव पहले ही जानते थे कि इसमें से आधे भाग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, गुरुदेव के अनुसार तो सब योग भ्रष्ट ना होते तो आप ये प्रसंग में आ ही नहीं सकते थे। पहले साधना कर चुके हो। हाँ, पहले साधना कर चुके हो पूर्व के जन्मों में। बस ये है कि कोई एक प्रतिबंध रह गया, उसको प्रतिबंध नाम देते थे स्वामी रामानंद जी बार बार। एक प्रतिबंध रह गया, कोई पुत्रेषणा, परिवार की तृष्णा रह गई, धन की तृष्णा रह गई, सम्मान की चाह रह गई, कोई न कोई एक बंधन रह गया, एक तृष्णा, एक प्रतिबंध रह गया, जिसके कारण आपको फिर से आना पड़ा। जड़ भरत की कथा याद कर लो, एक हिरण में चिपक गए ना, तभी तो उनको फिर से आना पड़ा। हाँ? तो पहले किए हुए हो आप, ये सब खटरा न जाने कितना यज्ञ करके आए हो। हाँ? बहुत सारा कर चुके हुए हो, न जाने कितना रुद्राभिषेक करके आए हो। हाँ? न जाने कितना जाप पूजा करके आए हो, न जाने कितना नाच के आए हो। कभी कभी जीव प्रयोजन अपने मतलब से आता है। आज मत भटकाना मुझको। हाँ, नहीं समझे प्रयोजन? स्वामी जी की कृपा से कोई काम बन जावे, नौकरी लग जावे, शादी हो जावे लड़की की, लड़के का काम बन जावे, अमुक काम, एक प्रयोजन विशेष, उसको कहते हैं प्रयोजन। जब कोई प्रयोजन विशेष लेके आता है तो एक बात याद रखना, वो आपके पास से एक दिन चला जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव है। हाँ, क्योंकि ज्ञान के अलावा, पहले दिन याद है 3 विभाग किया था, संसारी, समाज सेवक और जब कोई संसार का एक प्रयोजन लेके आवेगा ना, तो वो जीव जो संसार का एक प्रयोजन लेके आया है, तो उसका प्रयोजन जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आपके पास से चला जाएगा। क्योंकि एक प्रयोजन लेके आया था, प्रयोजन पूरा हो गया तो चला जाएगा, काम बन गया। बड़ी कृपा, बड़ी श्रद्धा है हमारी उनके ऊपर,
उनकी कृपा से काम बन गया, जाने की ज़रूरत फिर नहीं। हाँ, और प्रयोजन उसका पूरा नहीं होगा तो गाली दे के चला जाएगा, इनकी इतना पूजा किया, सेवा किया, काम हमारा बना नहीं, जाएगा ज़रूर। याद है ना? तो जब कोई संसारी उद्देश्य लेके आएगा तो आप ये मत समझना, महात्मा लोग भी बहुत होशियार हैं, हम कोई कम थोड़े हैं। आप डाल तो पात पात, तो महात्मा लोग भी कहते हैं घबराना मत, जब तुम आओगे तो तुम्हारा एक प्रयोजन पूरा होगा तो 3 प्रयोजन तुम्हारे चित्त में और बिठा देंगे हम। तो तुम्हारा एक कामना तो पूरी हो जाएगी तो 3 अधूरी रह जाएगी, तो वो जो अधूरी है उसके लिए फिर आओगे, फिर उसके लिए आओगे, तभी तो साईं बाबा के चक्कर काटते रहोगे शिरडी जात बार क्योंकि कामनाओं का कोई अंत तो है नहीं, है ना। एक कामना पूरी हो जाएगी तो दूसरी कामना पैदा हो जाएगी, तो जहाँ से कामना पूरी हो गई उसके ऊपर श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हो जाएगी। यौ यौ याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्च्युतमिच्छति। हाँ, तो जहाँ से तुम्हारी एक कामना पूरी हुई थी फिर दिल में करेगा हाँ वहाँ से कामना पूरी हुई थी, दूसरी कामना आ गई फिर वहीं जाऊँ। तो बच्चा हर साल जब जब परीक्षा का समय आएगा तब तब गुरुजी के पास जाता है, क्योंकि परीक्षा तो हर साल देनी। हाँ, तो ऐसे ही समझना। तो एक है, तो तुम लोग जो है भटकाते हो हमको। हाँ, तो जो चित्त के भीतर वृत्तियाँ चल रही हैं आपके, ये वृत्ति में ज्ञातता और अज्ञातता नहीं होती। हम इस वृत्ति को नहीं जानते थे, इस वृत्ति को अब हम वृत्ति व्याप्ति करके जान गए। ये बात वृत्ति में नहीं होती, क्योंकि वृत्ति के साथ आप तादात्म्य हो गए, वही हो कर जाते हो। स्वस्य स्वयं गृहीतत्वात्, स्वस्य अपने ही भीतर, अपने भीतर, स्वयं अपने द्वारा ही ग्रहीतत्वात् उस वृत्ति का अनुभव आ रहा है। ता अभिश्चाज्ञान नाशनात्। तो यहाँ पर हाँ, तो कोई एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को व्याप्त करके नहीं जानेगी, अन्यथा एक दोष आ जाएगा। याद है अनवस्था दोष, कल पढ़ा था ना कि एक वृत्ति को दूसरी ने जाना, दूसरी को, तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए वृत्ति स्वयं ही ज्ञात होती है, वहाँ वृत्ति व्याप्ति करके विषय के जैसा जानना और विषय के जैसे उसका ज्ञान वहाँ पर नहीं होता। ना वृत्ति अपने आप को पकड़ती है, ना वृत्ति के द्वारा किसी अज्ञान का, वृत्ति के अज्ञान का, कि एक वृत्ति है इसको मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं कहोगे। हाँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, उसके साथ तादात्म्य। तो वहाँ ज्ञात और अज्ञात नहीं होता। दृष्टांत के अनुसार ही समझ पाओगे। जैसे हमने कहा इस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञान हो गया घट का। जब वृत्ति व्याप्ति हो गई तो आपको ज्ञान हुआ कि अयम घट। हाँ, तो 2 चीज़ वृत्ति पैदा हुई ना, घट का अज्ञान और घट का ज्ञान। ऐसा अपने भीतर जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं उनमें ये भाव नहीं होता। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्यों नहीं होता? फिर से कहते, द्विगुणीकृत चैतन्य जन्म नाश अनुभूतितः अकूटस्थं तदन्यततो कूटस्थम अविकारितः। द्विगुणीकृत चैतन्य, 2 प्रकार का जो चैतन्य हुआ, 2 प्रकार का चैतन्य, एक सामान्य चेतन और एक विशेष। याद आया ना, कूटस्थ चैतन्य जो यहाँ पर नाम दिया कूटस्थ चैतन्य, और चिदाभास रूपी चैतन्य। चिदाभास के भीतर अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि कूटस्थ वाले का ही प्रकाश लेकर के वो प्रकाशित कर रहा है। कैसे? जैसे जल के भीतर पड़ने वाला प्रतिबिंब, जल के भीतर जो दिखाई पड़ रहा है सूर्य, वो तो ऐसे 2 प्रकाश हुआ ना, द्विगुणी कृत चैतन्य, एक सूर्य का और एक बाल्टी के भीतर का। ऐसे एक कूटस्थ और एक चिदाभास। इस प्रसंग में यही दोनों शब्द प्रयोग करना, पंचदशी में यही शब्द प्रयोग करना है, कूटस्थ और चिदाभास। याद है ना, कल भी चर्चा हो रही थी, जगदानंद जी कह रहे थे ना, ये आभासवाद का ग्रंथ है, आभासवाद का ग्रंथ है, तो यहाँ पर चिदाभास से ही प्रयोग करना होगा हमको।
और प्रकरण कौन सा चल रहा है? कूटस्थ। तो चिदाभास के माध्यम से पहुंचना हमको कहां पर है? कूटस्थ पर। दर्पण देखा, दर्पण के सामने खड़े हुए, इसीलिए दर्पण का संस्कृत भाषा में नाम है आदर्श। संस्कृत भाषा में दर्पण का नाम आदर्श, जिसके सामने खड़े होने पर अपना चेहरा दिखाई पड़ जाए। आदर्श, जिसके सामने खड़े होने पर अपना चेहरे की झलक आ जाए। आप साफ साफ कहूँ तो सत्संग वही, संत वही, जिनके सामने खड़े होने पर अपनी कमियां, अपने सच्चिदानंद स्वरूप की झलक आ जावे। यही तो बात होगी ना आदर्श का। हाँ, जिनके पास बैठे तो हमको भाई दर्पण कमियां भी दिखा देता है, आपका चेहरा भी दिखा रहा है ना, दोनों कर रहा है ना। आज सुंदर लग रहे हो ये भी दिखा रहा है, और आज आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा ये भी दिखा रहा है, पट्टी लगी ये भी दिखा रहा है ना। तो आदर्श माने दर्पण, उसके सामने खड़े हुए तो हमको मेरी अपनी कमियां भी दिखने लगे और मुझको अपने स्वरूप की झलक भी आवे। तब समझना कि आप वास्तव में वो सत्संग है, वो संत है। हाँ, तो दर्पण के सामने खड़े हुए, जिस समय दर्पण के सामने आप खड़े हुए तो आप एक तो यहाँ पर आपका चेहरा है ना, चेहरा है, दूसरे सामने दर्पण दिखाई पड़ रहा है और चेहरे का प्रतिबिंब पड़ रहा है दर्पण में, चेहरे की छाया पड़ रही है। आप चंदन कहाँ लगाते हो? जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है वो चिदाभास है। ये जो चेहरा दिखा है ये कूटस्थ है, जो ये है ये कूटस्थ है। इस कूटस्थ का अंतःकरण, जैसे हमने कहा पानी, तो उस दर्पण में वो जो बिंब पड़ रहा है वो चिदाभास है ना, इसका आभास है ना, इसका आभास है ना। जब आभास को देखा आपने तो चंदन कहाँ लगाया? क्यों आभास पे लगाओ? नहीं, चंदन आभास पे लगाओ। आप चंदन तो कूटस्थ पे जाते हो ना। तो ऐसे सत्संग के माध्यम से दृष्टि कहाँ जानी है? चिदाभास का पोषण नहीं करना है। हम चिदाभास का पोषण करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पहुंचाना कहाँ चाह रहे हैं? कूटस्थ में। ठीक है, क्लियर ना? द्विगुणी चैतन्य, हाँ, द्विगुणीकृत चैतन्य। तो यहाँ पर दो प्रकार का चेतन दिखाई पड़ रहा है ना, दो तरह का द्विगुणी। कौन कौन सा? कौन कौन सा? एक जन्म नाश अनुभूतिता, एक चैतन्य है जिसका जन्म दिखाई पड़ रहा है और जिसका नाश ये अनुभव में आ रहा है आपके। हाँ, कौन सा? वो चिदाभास वाला है ना, क्योंकि वो कभी वृत्ति बन के पैदा होता है फिर चली जाती है, दूसरी वृत्ति बन के पैदा होता है फिर चला जाता है। तो ये तो आपके अनुभव में आ रहा है जन्मनाश का, एक चिदाभास का। तो उसको अनित्य समझो ना, उसको मायामयी समझो ना, सरल भाषा में तो है। हाँ, जो जो आपकी वृत्ति दिखाए सब झूठा। हाँ, आपके चिदाभास से, आपकी अहम वृत्ति प्लस चिदाभास, उससे जुड़ के जितना आपने देखा सब झूठा, क्योंकि उसमें जन्म और नाश का लगातार एक प्रवाह चल रहा है। वृत्ति आई मर गई, वृत्ति आई मर गई, वृत्ति आई चली गई, वृत्ति आई चली गई। कल मैं सुखी था, फिर दुखी हो गया, फिर रागी हो गया, फिर द्वेषी हो गया, फिर कर्मी हो गया, फिर क्रोधी हो गया, फिर लोभी हो गया। लगातार वृत्ति में प्रवाह चल रहा है, तो जन्म नाश दिख नहीं रहा है। हा? कल मैं स्वस्थ था, अब बीमार हो गया, एक वृत्ति बदल गई ना। स्वस्थ था, स्वस्थता की वृत्ति, मजबूत हूँ, बीमार हो गया, मैं बीमार हूँ, वृत्ति बदली ना, वृत्ति बदली, जन्म नाश का अनुभव तो हो रहा है। किस में? चिदाभास में। इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आती। हे मन बावरे, कब समझोगे? समझाओ इस मनीराम को कभी। अब दोनों समझ लो। हाँ, अपने इस मनीराम को समझाओ। ये मनीराम पीछा छोड़े तो अमनी भाव में चले जाओ फिर। हाँ, फिर कारिका में प्रवेश कर जाओ अमनी भाव में। ये मनीराम पीछा छोड़े तो मन के भीतर वृत्तियों का प्रवाह, एक एक वृत्ति के साथ हम जुड़ते जाते हैं, सुखी दुखी। अकूटस्थम तद अन्यत्तु कूटस्थम अभिकारिता। अकूटस्थम ये जिसका जन्म और नाश हो रहा है वो कैसा है? अकूटस्थ है, अनित्य है। जो जन्म लिया नष्ट हुआ वो तो अकूटस्थ ही होगा ना, वो हमेशा कहाँ रह रहा है? वो तो बदल गया। तो अन्यत्तु दूसरा कौन है?
कूटस्थम, कूटस्थ है अभिकारिता। कितना आसान सा श्लोक है, बिना मतलब के पंचदशी के नाम से लोग घबराते हैं। लगभग उनका सबका वहीं पर है भाई। ये चिदाभास के भीतर कर्ता भाव है, कर्ता भाव है। जब कर्ता भाव है तो आपके कर्ता भाव का हम शोधन कर रहे हैं। कैसे? अभी तक पाप करता था, अब तुम यज्ञ करो। जब पाप करते थे तो वृत्ति बनी तुम्हारे भीतर वृत्ति बनी अधर्मी की, मैं पापी। जब तुमने आहुति दिया तो वृत्ति कौन सी बनी? मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन इसी पर होगा। हाँ, अब उनका यही सिद्धांत है। और फिर जैसी वृत्ति होगी, जैसी मति होगी, वैसे तो गति होगी ना। जैसा विचार होगा वही तो आगे जाएगा। तो यहाँ पर आपकी अगर धर्मी वृत्ति है, पुण्यात्मा की वृत्ति है, तो आपका शरीर छोड़ने के बाद भी आपको श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी ना, स्वर्ग आदि की। यही तो सिद्धांत है। पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन हो जाएगा इसी पर। अरे ये जो चिदाभास है, ये जो वृत्ति के साथ में तादात्म्य कर रहा है, तो यहाँ दो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही आसानी से आपको। एक जड़ और एक चेतन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बार बार कहा ना, वृत्ति जड़ है, बुद्धि, अभी भी समझा था, बुद्धि जड़ है। और उस बुद्धि के द्वारा जब आपकी वृत्ति व्याप्ति हो रही, तो क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे भाले के ऊपर, लाठी के ऊपर लोहा का लगा हुआ है, ऐसे ये जो बुद्धि है इसके ऊपर, वृत्ति के ऊपर चिदाभास है। तब तो आपको ज्ञान हो रहा है ना। तो दो चीज़ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दो चीज़ बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रही। एक जड़ वृत्ति और दूसरे चिदाभास स्पष्ट नहीं अनुभव हो रहा। तो विवेक करके दोनों को अलग अलग कर लो। जैसे विवेक करके अलग अलग कर लोगे, इसी का नाम मोक्ष हो जाएगा। प्रपंच संबंध विलय और मोक्षा, सांख्य दर्शन। उनकी मोक्ष की परिभाषा यही है, ये सांख्य दर्शन हो जाएगा। सब इसी पर टिका हुआ है। आपका जो ब्रह्म विद्या है वो वहाँ तक ले जाता है, आपको कूटस्थ तक पहुँचाता है। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते हैं जी। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षीत्यदावनेकधा कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचार्यै विनिश्चितः। अब देखो प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। किसका प्रमाण हम देंगे? हमने अपने गुरुदेव से सुना है, हमने अपने गुरुदेव से सुना है। मेरे लिए प्रमाण कौन? मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव। और अब इसको सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध करोगे कि हमारे गुरुदेव का वचन ही प्रमाण है। कैसे सिद्ध करोगे? श्रुति में आओ, तुरंत याद करो, टू द पॉइंट, श्रुति में आओ। इतु सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। श्रुति से सिद्ध करो। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्व्याच चक्ष। ये दोनों हैं ईशावा श्रुति में। हाँ, अन्यद एवाहुरविद्यया अन्यद आहुरविद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। फिर केनोपनिषद। हाँ, अन्यत एव, हाँ, अन्यत वहाँ उस मंत्र में नाविद मो न बिजानी मोह यथा ये तद अनुशिष्य। किसको याद है? हाँ, मैंने अपने गुरुदेव से ऐसा ही सुना है। केनोपनिषद में आएगा। हाँ, बृहदारण्यक में तो है ही। हाँ, अब जब ईशावा श्रुति उसका सूत्र है तो बृहदारण्यक उसका भाष्य है। वो मंत्र भाग का है, वो ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। उसी की व्याख्या बृहदारण्यक है। ईशावास के ही व्याख्या बृहदारण्यक है। तो वहाँ पर क्या प्रमाण क्या दिया? इति सुश्रुम धीराणाम, ऐसा मैंने पूर्वेशाम, ऐसा मैंने अपने गुरु परंपरा से सुना, ऐसा मैंने अपने गुरुदेव से सुना है। प्रमाण कौन हुआ? प्रमाण आपका तर्क नहीं हुआ। हाँ, तो हमारे लिए प्रमाण बुद्धि हमारी किस में है? देखो, ये आपको इस तरीके से विचार करना पड़ेगा। हाँ,
ये चिंतन का तरीका है। हमारी प्रमाण बुद्धि किसमें है, हमारा विश्वास किसमें है ना। अब वही इसीलिए अब इसीलिए तो वो प्रसंग याद आया ना। हमारी प्रमाण बुद्धि की ये बार बार श्रुति कहेगी ना, तदप्ये श्लोको भवति। इसी विषय में हमारी श्रुतियाँ और भी बात कहती हैं, इसी बात को हमारे श्रुतियों में और भी जगह कहा गया है, आएगा ना। तो प्रमाण बुद्धि हमारे किसी के लॉजिक में नहीं है कि कोई रजनीश ने कोई तर्क दे दिया, कोई तार्किक ने न्यायिक ने कोई, उस पर नहीं है। हमारी प्रमाण बुद्धि किस पर है, हमारी अपनी गुरु परंपरा पे, हमारे श्रुति पर। हाँ हाँ, उस पर मेरी प्रमाण बुद्धि है। हाँ, ये चीज़ है। हाँ। एक महापुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और सर्वसम्मत से वो ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे। उनको चलते फिरते ब्रह्म माना जाता था, सर्वसम्मत से सारे महापुरुष लोगों को, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। हाँ, नहीं उड़िया बाबा की बात नहीं, वो तो बहुत विद्वान भी थे। हाँ, उड़िया बाबा नहीं। तो उनसे पूछा, बंगाली महात्मा, तो उनसे पूछा, आपको अपनी आत्मा का अनुभव कैसे हुआ, कितनी साधना किया, कितना जप तप किया, कितना ध्यान उपासना किया, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने हमको बताया, मैंने मान लिया। गुरुदेव ने बताया कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं है, तुम सच्चे स्वरूप हो, हमने मान लिया। अरे दुनिया की बात सुन के तो मान लिया ना तुमने कि तुम मौसा हो कि नाना हो, सुन के तो मान लिया ना। दुनिया की बात तो मान लिया ना सुन के कि तुम रागी हो कि द्वेषी हो। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि तुम आत्मा हो, मैंने मान लिया। अब जितना तर्क करना है करते रहो, तो मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इतने में उनका। और सर्वसम्मत से हो, बंगाली महात्मा, सिद्ध महापुरुष माने जाते थे। तो स्वीकृति तो है ना, स्वीकृति ही तो देनी है। उस स्वीकृति के अनुसार आपकी दिनचर्या हो जाए, आपका व्यवहार हो जाए, आपकी मनोवृत्ति वैसे बदल जाए, बस। मान कर बंधन में आयो, पूज्य महाराज श्री यही शब्द बोलते थे ना, मान कर बंधन में आयो। वो गधे वाला बंधा कैसे, मान करके बंधन में आयो, तो मान करके मुक्त हो जाओ। किसका मानो, शास्त्र का, गुरु जी का वचन। मुक्त से मुक्ति। देरी कहाँ है, देरी है इस अहम में, देरी है उस चिदाभास में। वो अपनी वृत्ति को सामने रखता है। ऐसे कैसे मान लूँ, ऐसे कैसे मान लूँ। अरे हमने 50 साल गंवाया थोड़े, इतनी पढ़ाई किया है, इतने पोथी पढ़ डाली है, इतना हमारी बुद्धि में अकल है, ऐसे कैसे मान लो, ऐसे कैसे मान लो। वो बीच में तर्क आ जाता है, विचार आ जाते हैं। बस उस विचार को काटने के लिए आगे के ग्रंथ हैं। अरे ऐसे समझो, आप समझना, चिंतन की बात है। श्रुति ने बताया, श्रौत प्रस्थान माना जाता है। उपनिषद ने बताया कि तुम आत्मा हो, बहुत बढ़िया। श्रवण किया, मान लो, काम बन गया। ये भामतीकार का है। श्रवण काल में ही श्रुति ने बताया ना, दृढ़ विश्वास करो ना, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, जीव नहीं हो, मानो ना, बात बन गई। बोले जमी नहीं बात, कुछ जमी नहीं। हूँ तो आत्मा लेकिन रोता हूँ तो ज्ञानी लेकिन अभी भी दुख सुख होता है। बोले फिर अभी मनन करो, अब आओ। अगर श्रवण से बात नहीं बनी, श्रौत से बात नहीं बनी, तब फिर मनन करो। हाँ, अब मनन करने की जरूरत है तो मनन करो। काहे के लिए, कैसे मनन करें, तो आप ब्रह्मसूत्र पढ़ो। बात क्या होगी, इतने तो सुनने को मिलेगा कि तुम आत्मा हो। जगत सारा का सारा प्रातीतिक है, भाषित है, इतने तो सुनने को पाओगे ना। लेकिन अब आपकी बुद्धि में कुतर्क आता है ना, उस कुतर्क को मनन के द्वारा काटो, श्रुति युक्ति से काटो, हाँ, ऋषियों के अनुभव से काटो। चलो हाँ, पढ़ लो 191 अधिकरण, 555 सूत्र पढ़ो, खूब पढ़ो। इतना तुम्हारी बुद्धि को तर्क देंगे कि तुम्हारी बुद्धि जो है, जैसे कहते हैं ना, हाथ उठा देगी, माफ करो बाबा मुझको। तब हाँ, जैसे जहर को जहर मारता है,
वही तो ना, तो तुम्हारी बुद्धि ही तो तर्क कर रही ना, श्रुति की बात को नहीं मान रही कि तुम आत्मा हो, बुद्धि तर्क कर रही, तो चलो तर्क कर लो, इसी का नाम हो गया मनन। मनन प्रस्थान हो जाएगा। लेकिन पहुँचोगे कहाँ पर? वहीं पर तो पहुँचना है, अपनी महिमा में रहो ना। हमारी प्रमाण बुद्धि अपने श्रुति पर, अपने गुरु वचन पर है। ये महाराज जिनकी अपनी गुरु निष्ठा होती है उसको आप डामाडोल नहीं कर पाओगे। जिसकी गुरु निष्ठा होती है उसको कोई डिगा नहीं सकता, और इवन दो उसको भगवान भी डिगाना चाहे तो नहीं डिगा सकता। हाँ, दृष्टांत ले आओ पार्वती जी का, देवर्षि नारद का, 7 ऋषियों का, शंकर जी का, आप पढ़ लेना पूरा का पूरा। एक दो नहीं, दर्जनों दृष्टांत आपके सामने उपलब्ध होगा। जहाँ पर हमारी निष्ठा कमज़ोर होती है वहीं पर जीव भटक जाता है। हमारी निष्ठा में कमी है, इसीलिए शुरुआतें किया जाता है ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, शुरुआतें किया जाता है ना, वहाँ से शुरू करो ना। हमारी निष्ठा में कमी होती है। हाँ, अब इतने विद्वान, आपको शायद भगवान शंकराचार्य जी की प्रज्ञा देखो, बुद्धि देखो कैसा होगा। भाष्य की एक एक लाइन पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में। हाँ, बहुत जगह पर तो बिल्कुल बुद्धि चकरा जाती है। तो लेकिन जैसे श्रुति का कोई एक वाक्य आ जाएगा, श्रुति का, भगवान भाष्यकार की प्रज्ञा के सामने भी अगर श्रुति का एक अनुस्वार आ गया, एक बिंदी आ गई, एक हा अक्षर लिखा हुआ आ गया, तो अपनी बुद्धि को एक किनारे, श्रुति का कहने का ये प्रयोजन होगा। फिर श्रुति के बात को समझने का प्रयास करते हैं, हमारी प्रज्ञा एक किनारे। हाँ, क्योंकि प्रमाण बुद्धि किस में है? श्रुति पर। तो ये होना चाहिए। वही विद्यारण स्वामी जी ने, अब विद्यारण स्वामी जी हैं, ये विद्यारण स्वामी जी ने पंचदशी लिखी, तो ये कुछ समय शंकराचार्य के पद पर भी रहे हैं। विद्यारायण स्वामी कुछ समय शंकराचार्य के पद पर भी ये थे। तो ये अपनी परंपरा में जो हमारे पूर्व गुरुदेव भगवान है, कौन? शंकराचार्य, उन्होंने भी इसी बात को कहा है। उसका उदाहरण ला के सामने रखते हैं, शाम को पढ़ेंगे फिर। अकाट्य सत्य, मेरा अनुभव, मेरे गुरुदेव का अनुभव, श्रुति का अनुभव, तीनों मिल गया। आप अपना लॉजिक अपने पास रखे रहो, अपने तर्क रखे रहो, ले जाओ। हमारे गुरुदेव अंडा नहीं खाते थे, श्रुति भगवती ने मना किया है। श्रुति का अनुभव, गुरु का अनुभव, मेरा अनुभव मिल रहा है। आप लाख सिद्ध कर दो कि अंडा शाकाहारी है, लाख सिद्ध कर दो कि अंडा खाने से ताकत मिलती है, 1000 तरीके से आप सिद्ध कर दो, करोड़ तरीके से सिद्ध कर दो, मेरे गुरु शास्त्र, मेरा अनुभव मिलता है। आपका तर्क अपनी जगह पे, आपके लॉजिक अपनी जगह पे, आपका ज्ञान आपको मुबारक हो, मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। ये है, इसको निष्ठा कहते हैं। अगर ब्रह्म निष्ठा चाहिए तो गुरु निष्ठा उसकी सीढ़ी है। कम से कम श्रुति से समझो ना, इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद, जिन्होंने हमारे लिए उपदेश दिया, व्याच चक्षुरे, जिन्होंने हमको उपदेश दिया, जिन्होंने हमको समझाया। हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुमको कैसे बताएं शिष्य? तो हमको अपने गुरु का एक वचन याद आया, उन्होंने हमको बताया था, उससे हमको समझ में आ गया, वही बात तुमको मैं बता देता हूँ। अन्यत एव तद विदिता तथो अविदितात् अधि। हाँ, ना तत्र चक्षुर्गच्छति ना वाक् गच्छति नो मना ना विद्मो ना विजानीमः यथा एतद अनुशिष्य। ऐसे है मंत्र पूरा। तो इतने तो है। तो ब्रह्मनिष्ठा चाहिए ना, ब्रह्मनिष्ठा चाहिए तो गुरु निष्ठा उसकी सीढ़ी है। हाँ? उसके बगैर वो चीज़ नहीं होती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जिस प्रसंग में हो, जिस प्रसंग में हो उसी प्रसंग में रहो ना। मैंने पहले कहा था, इस प्रसंग में कूटस्थ दीप है तो कूटस्थ, आभासवाद का ग्रंथ है तो लगातार शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? चिदाभास। तो कटबैठी नहीं जोड़नी हमको,
समन्वयवादी नहीं बनना। जब हम चित्त वाले उपनिषद में जाएंगे तो वहाँ चित्त शब्द प्रयोग करेंगे। हाँ, समन्वयवादी नहीं बनना, जोड़ गांठ नहीं करना। यहाँ पर लगातार क्या, जिस प्रक्रिया, जब अन्नमय कोश प्राणमय कोश का विचार कर रहे हो तो क्यों लाओगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, क्यों लाना वहाँ पे? उपनिषद में लाया हो? तैत्तरीय उपनिषद में आया है कहीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति? हाँ आया है। मांडूक, हाँ मांडूक कारिका में आया है अन्नमय कोश प्राणमय कोश, कारिका में, कारिका में टीका को समझाने के लिए हम ले लेते हैं, कारिका में कहाँ आया? तो जिस प्रक्रिया से जा रहे हो उसी प्रक्रिया में रहो।